तो साथियों कैसे हैं। मैं भूपेंद्र हदनिया आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चैनल में भूपेंद्र सर ब्लॉग में। तो साथियों हम लोग जो है वो आज यूपी आरओ का आपको पता है एग्जाम आने वाला है तुरंत ही, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है। तो मैं दोनों की क्लास लेके आ रहा हूँ। आपके ये विलोम शब्द हैं जो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपी पुलिस दे रहे हो चाहे आप यूपी आरओ दे रहे हो, विलोम शब्द दोनों में आने। तो प्यारे साथियों पहले तो आप इसको पढ़िएगा, फिर मैं एक यूपी कांस्टेबल का एक मिलेनियस टेस्ट लेकर आऊंगा, उसको भी पढ़ेंगे। यानी छोड़ना कुछ भी नहीं है, साथ बने रहिएगा। आपको डेली की डेली थोड़ा थोड़ा क्विक रिवीजन होता जाएगा। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला ही प्रश्न आज आपके लिए लिस्ट है पूरी की पूरी, और पहला प्रश्न आपके सामने है। कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों आंसर क्या होगा। लिखा है चिरंतन। चिरंतन शब्द का विलोम पूछा है। ऑप्शन है आपके ए शाश्वत, बी सनातन, सी अवच्छिन्न या डी नश्वर। देखिए चिरंतन का मतलब होता है प्यारे साथियों जो सदैव बना रहे, है ना, जो सदैव बना रहे या जो लंबे समय तक रहे। तो इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा बच्चे? इसका जो विलोम हो जाएगा वो नश्वर हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या लगा देना, ऑप्शन लगा देना बच्चे, आंसर डी। तो आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है। तो बच्चे विश्लेषण का विलोम क्या होगा? व्याख्या, विवेचन, विभाजित या संश्लेषण। मैं आपको बता दूं विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना, विवेचना करना, ठीक है। तो जस्ट इसका विलोम हो जाएगा संश्लेषण। यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। यह भी याद रखना है ना, यह भी याद रखना है, सी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या लगा देना? सी लगा देना, सी लगा देना। ठीक है, तो बच्चे आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त, अगला प्रश्न कह रहा है गुप्त का विलोम क्या होता है बच्चे? मुक्त, भुक्त, प्रकट या लिप्त। देखिए गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ, तो जस्ट इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। तो आंसर क्या लगा देंगे बच्चे? इसका आंसर भी ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे? सी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। अर्वाचीन का हम सभी जानते हैं प्राचीन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन का प्राचीन। अधुनातन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है, ठीक है, लेकिन अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अत्यधिक का विलोम बताना है, आपसे पूछ लिया है अत्यधिक का विलोम क्या होता है बच्चे। तो यहाँ देख सकते हो अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो इसका कम हो जाएगा। अत्यधिक का अनगिनत नहीं होगा, अत्यल्प हो जाएगा। यानी आंसर आपको ऑप्शन जो है वो लगाना पड़ेगा बी। क्या लगाना पड़ेगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अत्यल्प माने बहुत कम, और अत्यधिक माने होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋतु का विलोम पूछा है आपसे। ऋतु का विलोम क्या होता है बच्चे? ये पूछा है आपसे। ऋतु का विलोम पूछा है आपसे। तो बच्चे यहाँ आपको देखना है कि जो ऋतु लिखा हुआ है, ऋतु, ऋतु का विलोम क्या होगा? विकीर्ण, अनिरुद्ध, अनेक और वक्र। तो यहाँ पर जो गलत लिखा है थोड़ा सा, ऋतु की जगह रिजु होना चाहिए था। शब्द क्या होना चाहिए था? रिजु होना चाहिए था। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है। और रिजु का जो विलोम होता है वो वक्र होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बच्चे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे, अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द कौन से विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यौवन का विलोम वार्धक्य होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, विश्लेषण का विवेचन होता है, एकांकी का सर्वांगीण होता है, और लोलुप का संतुष्ट होता है। बच्चे विश्लेषण का विवेचन नहीं होता, विश्लेषण का संश्लेषण होता है। तो यही आंसर जो था वो गलत था। तो आप बच्चे क्या लगा सकते हैं? आंसर ऑप्शन सी लगा सकते हैं। कौन सा आंसर लगा सकते हैं बच्चे? सी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न लिखा है बच्चे कि समष्टि का विलोम क्या है। समष्टि का विलोम क्या है? हम सब जानते हैं समष्टि का जो विलोम होता है वो व्यष्टि होता है। तो आंसर क्या लगा देंगे? आंसर लगा देंगे ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। समष्टि का विलोम क्या होता है बच्चे? तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नौवां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। नौवां प्रश्न कह रहा है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो हम सब जानते हैं उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है।
यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा, आंसर बी एकदम सही हो जाएगा प्यारे साथियों। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं जरा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न कह रहा है बच्चे अनुरागी। 10वां प्रश्न कह रहा है अनुराग का विलोम शब्द कौन सा है, प्रतिकूल, चिराग, प्रतिराग और विराग। अनुराग का विलोम विराग होता है, तो आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी प्यारे साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुराग का विराग होता है। अनुराग का मतलब होता है किसी से प्रेम करना, किसी के समीप आना, और विराग का मतलब होता है किसी से दूर चले जाना, अलग हो जाना, है ना, वैराग्य ले जाना, उसको विराग बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चे लिखा हुआ है समष्टि का विलोम हमने पढ़ा था, समष्टि का व्यष्टि होता है, तो आंसर क्या लगा देंगे, आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन सी लगा देंगे, व्यष्टि हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी लोगों को आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, 12वां प्रश्न देख के बताओ आंसर क्या हो जाएगा। 12वां प्रश्न लिखा हुआ है अवर का विलोम क्या होता है, तो अवर का प्रवर होता है, याद रखना, अवर का प्रवर, प्रवर माने श्रेष्ठ होता है, अवर अवर माने निकृष्ट होता है, तो इसका भी आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। तो सभी लोग बच्चे इसका आंसर जो है वो सी तय करेंगे। क्लियर है। जरा 13वां प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 13वां प्रश्न आपके सामने है। 13वां प्रश्न कह रहा है बच्चे क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है। देखो क्षणिक माने होता है जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हो चीजें, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई स्थान हो, चाहे कोई शक्ति हो, चाहे कोई वो काम हो, अगर कोई चीज जल्दी खत्म हो रही है उसको क्षणिक बोलते हैं। नष्ट, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु को क्षणिक कहा जाता है। तो इसका जस्ट विलोम होगा प्यारे साथियों शाश्वत। तो आप लोगों को बच्चे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा। क्लियर है। मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न पर, देखता हूं अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है अधोलिखित शब्दों, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, प्रसारण का संकुचन होता है, ये बिल्कुल सही है। ओजस्वी का निस्तेज लिखा है, भिज्ञ का सभिज्ञ लिखा है, यही गलत है। देहाती का शहरी होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर बच्चे जो आंसर सी दिख रहा है ना, ये गलत है। भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है या अभिज्ञ होता है, सॉरी अभिज्ञ नहीं होगा, या तो अनभिज्ञ होगा, ठीक है, अनभिज्ञ होगा या फिर अज्ञ होगा। तो यहाँ पर सभिज्ञ और भिज्ञ तो एक ही चीज हो गई, तो आंसर आप लोगों को जो है वो सी लगाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आरओ में, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इन्हीं प्रश्नों को अगर आप अच्छे से करते हो तो आपके तीन जो चार या दो से तीन या तीन से चार प्रश्न विलोम के आएंगे वो सही हो जाएंगे आपके। क्लियर। और आरओ में तो 10 नंबर के आने हैं, ये 10 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 10 नंबर के नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग अगर तय करना चाहते हो कि आपका आरओ निकले तो 10 प्रश्न सही करो अपने विलोम शब्द के इस क्लास को लेकर। मैं अगले पे चलता हूँ, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। 15वां प्रश्न कह रहा है जीवनदायिनी का विलोम क्या होता है। हम सब जानते हैं आजीवनदायिनी, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है। जीवन प्रदायिनी नहीं, प्राणवाहिक वाहिनी नहीं, प्राण घातिनी होता है। जीवनदायिनी का क्या होता है बच्चे, प्राण, जीवन दान, जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाली, है ना, और प्राण घातिनी का मतलब होता है प्राणों को हरने वाली, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बच्चे तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा देना, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 16वें प्रश्न को देखते हैं। लिखा है अमूर्त का विलोम क्या होता है बच्चे। प्रश्न है अमूर्त का विलोम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, अमूर्त का विलोम क्या होगा, मूर्त होगा, है ना। अमूर्त का क्या होता है, मूर्त होता है, तो आंसर ऑप्शन ए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है विद्वान शब्द का विलोम आपको बताना है। विद्वान शब्द का विलोम क्या होगा, मंदबुद्धि, विद्वता, विदुषी या मूर्ख। विद्वान का मतलब होता है बहुत ज्ञानवान, तो विद्वता, और तो मंदबुद्धि का मतलब थोड़ी बुद्धि, और मूर्ख, तो विद्वान का सीधा विलोम आप लोग मूर्ख लगाओगे, आपका बिल्कुल सही प्रश्न हो जाएगा। इसमें कोई कोताहल नहीं बरतना, ऑप्शन ए लगा देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अपने अगले प्रश्न पर चलता हूँ साथियों, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है सभ्य का विलोम क्या होता है। हम सबको पता है असभ्य होता है, कोई बहुत बड़ा और बहुत कठिन प्रश्न ये नहीं है। क्लियर है। तो आंसर इसका भी ऑप्शन बी लगा देना। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चे, इसके बाद देखते हैं कि 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। कुशल के विपरीतार्थक शब्दों के क्रमांक पर निशान लगाना है। ठीक है। तो कुशल का विपरीतार्थी क्या होगा। कुशल का मतलब कमजोर होता है, नहीं। मूर्ख होता है, नहीं। अशिक्षित होता है, नहीं। अनाड़ी होता है, यस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुशल का अनाड़ी होता है, याद रखना। ठीक है बच्चे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। और अगला प्रश्न कह रहा है कि संतोष का विलोम शब्द क्या होगा।
संतोष का असंतोष लगाएंगे और वो है आंसर सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है कि जोड़े दिए हैं, विलोम शब्दों के युग्म दिए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है ना। प्रवृत्ति का निवृत्त लिखा है, बहिरंग का अतरंग लिखा है, प्रत्यक्ष का परवर्ती लिखा है और पदोन्नत का पदावनत लिखा है। पदावनत सही होता है पदोन्नत का ही, क्योंकि पदोन्नत माने होता है पदों में उन्नति और पदावनत का मतलब होता है पद में घटौती। बहिरंग का अतरंग सही होता है और प्रवृत्ति का निवृत्त सही होता है, लेकिन प्रत्यक्ष का परवर्ती नहीं होता, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है बच्चे इसका आंसर, या तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लिखा होता या यहाँ पर परोक्ष लिखा होता, दोनों में से एक लिखे होते हैं, ठीक है, तो हो जाता। तो आंसर क्या लगाना है, सी लगाना है। आंसर बच्चे ये वाला जो है वो सही नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न और मजेदार है बच्चे, लिखा हुआ है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को बच्चे क्या कहते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। और जो समान अर्थ का बोध कराएं उनको पर्यायवाची शब्द या समानार्थक, और जो एक जैसे समान शब्दों का अर्थ कराएंगे वो एकार्थक शब्द, है ना। तो विलोम शब्द आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निषिद्ध का विलोम क्या होता है, तो निषिद्ध का विलोम होता है विहित। तो आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन ए लगा देना, याद रखना, है ना। निषिद्ध का क्या होता है, विहित होता है। निषिद्ध का मतलब होता है जो सिद्ध ना हुआ, और विहित का होता है जो हो गया हो, है ना। चलिए अगला देखते हैं। नैसर्गिक का आपसे विलोम पूछ लिया है। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक सुंदरता को नैसर्गिक सुंदरता कहते हैं। तो इसका विलोम क्या होगा, जो प्रकृति के उल्टा हो, वो कृत्रिम हो गया, बनावटी हो गया, तो कृत्रिम इसका आंसर हो जाएगा। कृत्रिम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चे क्या लगा देना, सी इसका आंसर लगा देना। अगला प्रश्न भी बड़ा मजेदार है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, जड़ से खत्म कर देना, मिटा देना। तो जस्ट इसका जो विलोम है प्यारे साथियों वो हो जाता है रोपण। रोपण का मतलब होता है किसी चीज को रोपना, लगाना या उसको बढ़ाना। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। श्री गणेश का विलोम पूछा है। श्री गणेश का विलोम इतिश्री होता है। श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज को शुभारंभ करना, प्रारंभ करना, और इतिश्री का मतलब होता है किसी भी चीज की शुभ समाप्ति। तो आंसर इसका ऑप्शन ए लगा देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे साथियों। 27वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। स्थावर का विलोम हम सबको पता है जंगम होता है। देखिए बच्चे, जंगम का मतलब होता है जो घूमता फिरता रहता हो, और स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह अड़े हो, टिका हुआ हो, है ना। चलिए 28वां प्रश्न करके दिखाओ साथियों। आहूत का मतलब होता है जिसका निमंत्रण दिया गया हो, जिसको बुलाया होगा कि हरे हे आदरणीय आपको हमारे यहाँ आना है, अतिथि स्वरूप आना है, तो वो आहूत है। जैसे मान के चलो आपके दोस्त की शादी है, उसको आपको फोन आया कि भाई मेरी शादी है और आपको जरूर आना है, तो आप आहूत हैं। एक मान के चलो आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको भूख लगी, आपने कहा क्या करें, आपके पड़ोस में दावत चल रही है ना, लेकिन आप जो है पता ही नहीं है आपको कि इसमें अपना निमंत्रण आया कि नहीं, चुपचाप गए दावत खा के आ गए। तो ऐसी स्थिति पे आप वहां गए हो तो आप वहां क्या हो, अनाहुत हो, बिना बुलाए हो। तो इसका जो विलोम हो जाता है बेटा वो क्या हो जाता है, अनाहुत हो जाता है। जिसको बुलाया नहीं गया हो वो अनाहुत है। वेरी गुड सचू। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है अथ का विलोम शब्द क्या होता है। अथ का मतलब होता है प्रारंभ, तो इसका विलोम होता है इत, जिसका मतलब होता है समाप्ति या अंत। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चे और मजेदार है। वादी का विलोम प्रतिवादी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर ग्रेटफुल हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी लगा देंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे क्या कह रहा है। लिखा हुआ है ग्रस्त का विलोम क्या होता है, तो ग्रस्त का मुक्त होगा, है ना। ग्रस्त का क्या होगा, मुक्त होगा, तो आंसर क्या लगा देंगे, मुक्त लगा देंगे। क्लियर, सही हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है बच्चे। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए एक बार देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बच्चे स्पर्श का विलोम क्या होगा। तो बच्चे स्पर्श का जो विलोम होता है वो अस्पर्श होता है। तो आंसर क्या लगा देंगे, इसका भी आंसर हम लोग जो है वो डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे बच्चे, आंसर अस्पर्श लगा देंगे। देखो इस वाला ये सही, ठीक है। तो बच्चे देख लेंगे हम, ये आंसर इसका लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार, अगला प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न बड़ा मजेदार है। प्रश्न लिखा हुआ है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है।
तो सृष्टि का विलोम जो होता है वो प्रलय होता है। तो आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन बी लगा देना साथियों। क्लियर है, तो ऑप्शन बी। तो साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। 34वां प्रश्न है, लिखा है बहिरंग का विलोम शब्द कौन सा होता है। तो बहिरंग का शब्द जो बच्चे विलोम होता है वो होता है अतरंग। बहिरंग का अंतरंग होता है। तो अंतरंग किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में देख लीजिएगा लिखा हुआ है। बहिरंग का मतलब होता है बाहरी वेशभूषा, बाहरी आवरण, बाहरी भाव चाल, और अंतरंग मतलब होता है अंदर चलने वाले भाव, उसको अंतरंग कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं अपने 35वें प्रश्न की, तो बच्चों 35वां प्रश्न कहता है ईप्सित का विलोम क्या होता है। तो ईप्सित में अन उपसर्ग लगता है, ये वाला अन उपसर्ग लगता है, तो हो जाता है अनीप्सित। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, तो बच्चे अगला प्रश्न जो है वो है 36वां प्रश्न है, लिखा है सहचर्य का विलोम शब्द बताना है। तो सहचर्य क्या मतलब होता है, आप जिसके साथ हो, जुड़े हुए हो, तो जस्ट इसका विलोम क्या हो जाएगा, वैमनस्य, विनियोग, अलगाव या सहयोग, असहयोग। तो सहचर्य का हो जाता है बच्चे विनियोग लिखा हुआ है, अलगाव लिखा हुआ है, अलगाव तो नहीं होगा, असहयोग भी नहीं होगा, ठीक है, विनियोग भी नहीं होगा, वैमनस्य हो जाएगा। आंसर क्या लगा देना, ऑप्शन ए। अगला बच्चे देखिए, अगला देखिए एक बार, प्रश्न लिखा है विराट का विलोम क्षुद्र होता है। तो क्षुद्र माने बहुत छोटा, ठीक है, तो विराट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी आंसर आप लोग इसका लगा देंगे। वेरी गुड बच्चे। अगले प्रश्न को देखते हैं, 38वां प्रश्न क्या कहेगा। आगे का विलोम हम सब जानते हैं विज्ञ होता है, तो आंसर सीधा सीधा मिल गया हमको। 38वें प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 39वें प्रश्न का आंसर क्या लगाओगे, गौरव का विलोम आपसे पूछा हो आपके एग्जाम में, मान के चलो आपके आर ओ एग्जाम में सीधा लिखा आ गया कि गौरव का विलोम बताओ, या यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ गया लिखा हुआ कि गौरव का विलोम क्या होता है, तो आप क्या लगा दोगे, लघुता लगा दोगे, गलत हो जाएगा। लघुत्तम लगा दोगे, गलत हो जाएगा। लघुत्व लगा दोगे, गलत हो जाएगा। लाघव लगा दोगे, सही हो जाएगा। लाघव लगा दोगे, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है 39वें प्रश्न का, ऑप्शन ए। ठीक इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 40वां प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। निम्न में से अमृत का विलोम आपसे पूछ लिया है। अमृत का विलोम क्या होता है, मर्त तो मृत्यु अमर का होता है, मर्त मर्त किसका होता है। अगर आपसे पूछे कि अमर का विलोम क्या है, तब आप बताना मर्त, ठीक है। अमृत का अमर तो नहीं होगा, विष होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आंसर हम सबको पता है अमृत का विष होता है। तो आंसर क्या लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। क्लियर है सभी लोगों को। मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं 41वां प्रश्न क्या प्रश्न लेकर आए। अमृत का विलोम यहाँ पर भी पूछा है, तो यहाँ पर भी मैं विष लगा दूंगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आकाश का विलोम पूछा है, आकाश का विलोम पाताल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है, आकाश का विलोम क्या होता है बच्चे, पाताल होता है, तो आंसर इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। 43वां प्रश्न मान के चलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, जवाब देने का प्रयास करेंगे। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, हम सबको पता है अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। मैंने ये कराया भी प्रश्न अभी अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने ये कराया था। मैंने आपको बताया था कि अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, प्राचीन होता है। तो आंसर क्या लगा दोगे, ऑप्शन बी लगा देना है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 44वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे। 44वां प्रश्न कह रहा है अंध का विलोम क्या होता है, अंध। तो अंध माने तो होता है अंधेरा, तो अंध का विलोम क्या होगा, पूर्ण, समाप्त, खत्म और रति। अंध लिखा हुआ है ना, अंध, पूर्ण, रति, समाप्त और खत्म। अंध का विलोम, ये बच्चे मुझे लगता है ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अंध शब्द नहीं है, या तो इसको आधा करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। अगर ये आधा होगा तो इसका हो जाएगा पूर्ण, ठीक है। और बाकी का इसमें अभी कोई मुझे आंसर ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसका आधे से पूर्ण हो सकता है ना। चलो एक बार इस प्रश्न को देख लेंगे। अनिवार्य का विलोम बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चे, इसका आंसर लगाइए। अनिवार्य का विलोम क्या होता है ना। तो बेकल नहीं होता, अपरिहार्य नहीं होता, ना ही आवश्यक होता है। अनिवार्य का जो विलोम होता है प्यारे साथियों वो ऐच्छिक होता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आविर्भाव का विलोम पूछ लिया है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, तो हम सबको पता है। आविर्भाव का मतलब होता है छुपे हुए भाव, और तिरोभाव का मतलब होते हैं जो भाव दिख जाते हैं, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं, देखते हैं आखिरी प्रश्न। अच्छा अच्छा, यही हमारा आखिरी प्रश्न था साथियों। तो जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। आर ओ के लिए क्लास थी क्योंकि उनका एग्जाम है। तो विलोम शब्द मैंने टॉपिक वाइज कराए, इससे पहले वर्तनी पढ़ाई थी, ये विलोम पढ़ाया।
और ये ऐसा नहीं है, यूपी कांस्टेबल वाले भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी में विलोम शब्द लगभग 3 आएँगे। 3 आएँगे हिंदी में 37 प्रश्नों में से, तो उनके 3 नंबर तो यहाँ से पक्के हो जाएँगे। तो चलिए ऐसी ही मज़ेदार क्लास के लिए जुड़ते रहिएगा भूपेन सर ब्लॉग से। थैंक यू बच्चों।